साथियों, जाति वर्ण व्यवस्था क्या सच में भगवान ने बनाई या फिर इंसान ने इस काम को अपने फायदे के लिए बनाया? क्योंकि सबसे पुराना जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी जाति वर्ण व्यवस्था का कोई उपयुक्त साक्ष्य नहीं मिलता। पूरे ऋग्वेद में सिर्फ एक श्लोक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्द पढ़ने को मिले हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह श्लोक दिया गया है। यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग प्रतिभावान, गुणवान व्यक्ति के लिए किया गया है। ऐसे ही लोगों कोकारु, विप्र, कवि, वेदस आदि नामों से जाना गया है। अतः ये नाम किसी जाति के नहीं थे, ये कार्य के अनुसार बना दिए गए थे। जो गुणी और प्रतिभावान होते थे, उसके काम के आधार पर उसका मान बढ़ाया जाता था। वहीं एक अन्य श्लोक में अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वो ब्रह्म, क्षत्र और विष को श्री वृद्धि करें और उन्हें बुद्धि, बाहुबल, पशुधन प्रदान करें। यहाँ समाज के लोगों के सिर्फ 3 नाम लिए गए हैं और यहाँ पर तीनों को ही बाहुबल, पशुधन और बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। यहाँ पर आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। अगर ये नाम जाति के होते तो प्रार्थना में कहा जाता कि ब्राह्मण को बुद्धि दो, क्योंकि उसका काम तो ज्ञान देना है। क्षत्रिय को बाहुबल प्रदान करें, क्योंकि उसको युद्ध के लिए बल चाहिए। और विष को पशुधन प्रदान करें, क्योंकि वह व्यापारी है। लेकिन यहाँ पर तीनों के लिए एक ही प्रार्थना की गई है, क्योंकि ये सभी कार्य के आधार पर कार्य करने वालों के नाम थे और उन्हें सब कुछ चाहिए था। और जब सभी लोगों के पास बाहुबल, पशुधन और बुद्धि होगी तो सभी लोग कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए हुआ जो पूजा पाठ, वेद पाठ आदि का कार्य करते थे। क्षत्र शब्द का प्रयोग युद्ध करने वालों के लिए किया गया। विष अन्य जन सामान्य लोगों के लिए विष नाम प्रयोग किया गया। शूद्र शब्द यहाँ भी पढ़ने को नहीं मिला। ऐसा लोगों का मत है कि भविष्य में विष लोग 2 भागों में बट गए। एक भाग पशुपालन, खेती, वाणिज्य का काम करने लगा, उसे वैश्य कहा जाने लगा। वहीं दूसरा वर्ग सेवा के कार्य में लग गया, उसे शूद्र कहा जाने लगा। ऐसा लोगों का मत है। ऋग्वेद में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं अपने दिमाग से, क्या भगवान कभी ऐसा न्याय कर सकते हैं अपनी संतानों के लिए कि एक को सब कुछ मिले, आराम मिले, सुख की सारी सुविधाएं मिले और दूसरे को सबसे वंचित कर दिया जाए सिर्फ जाति के नाम पर? ऐसा भगवान तो कभी नहीं कर सकते। हाँ, शैतान ऐसा काम जरूर कर सकते हैं और ये काम शैतानों ने ही किया है। साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमें सबसे पहले मानव इतिहास और मानव उत्पत्ति का इतिहास जानना होगा। इसको जानने के लिए हमारे पास 2 साधन है, एक तो आध्यात्म और दूसरा वैज्ञानिक। हम दोनों ही तरीके से आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको आध्यात्म तरीका बतलाएंगे, अगली वीडियो में हम वैज्ञानिक तरीके पर बात करेंगे। दोनों के बारे में अगर एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो पहले जानते हैं आध्यात्म तरीके के बारे में, जिसके स्त्रोत हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और हमारे महाकाव्य हैं। इन्हीं के आधार पर हम आपको वर्ण व्यवस्था की सच्चाई बताएंगे। साथियों, इन सब के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा। ने पंच तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के माध्यम से जीव की रचना की। मानव की उत्पत्ति के विषय में आध्यात्म कहता है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले मनु नाम के मानव और शत्रुपा नाम की एक स्त्री की रचना की। इन्हीं दोनों से संसार बना। यही सबसे पहले मानव कहे जाते हैं। सारी सृष्टि में लोग इन्हीं की संतान कही जाती हैं। अब आप खुद भी अपना दिमाग लगा सकते हैं कि ब्रह्मा ने एक स्त्री और एक पुरुष को जन्मा, न कि 4 स्त्री 4 पुरुषों को। अब आप कहेंगे 4 क्यों? 4 इसलिए क्योंकि 4 वर्ण कहे जाते हैं ना हमारे यहाँ पर, कि भगवान ने 4 वर्ण बनाए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। भगवान ने एक स्त्री और एक पुरुष को जन्मा, न ही उसकी कोई जाति बनाई, न ही उसका कोई वर्ण बनाया। अगर भगवान 4 वर्ण बनाता तो 4 स्त्री 4 पुरुष बनाता,
उन सबके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके नाम रखता। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का जन्म भगवान के सर से हुआ, क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से और वैश्य का जंघा से और शूद्र का पैर से। लेकिन ऐसा भी हमको किसी भी वेद, पुराण और उपनिषद में पढ़ने को नहीं मिलता कि भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण को, क्षत्रिय को अपनी भुजाओं से और वैश्य को जंघाओं से और शूद्र को पैर से प्रकट किया। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही ऐसा कहीं लिखा है। भगवान ने तो पहली बार सिर्फ एक स्त्री एक पुरुष की रचना की, उसके बाद तो सारी सृष्टि के मानव इन्हीं दोनों की संतान के रूप में जन्मे। मानव बढ़ते गए, अपने लिए नियम कानून बनाते गए। जैसे जैसे मानव को सहूलियत होती गई वो वैसे ही नियम बना देता था। कोई उसकी बात न मानता तो वह कह देता ये तो भगवान ने बनाया है। न कोई उसकी प्रामाणिकता होती, न कोई उसकी वास्तविकता होती। सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद कही जाती है, उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार नाम सिर्फ एक जगह पढ़ने को मिलते हैं। सिर्फ एक श्लोक में ये नाम पढ़ने को मिलते हैं। उसमें भी यह कहीं नहीं लिखा कि ये वर्ण के नाम थे। ये तो काम के आधार पर नाम लिए जाते थे। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग प्रतिभावान और गुणवान व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था। क्षत्र युद्ध करने के लिए, क्षत्र युद्ध करने वालों को, और विष आम लोगों के लिए प्रयोग होता था जो खेती व्यापार आदि का कार्य करते थे। ये भी जन्मजात न थे। खेती करने वाला सैनिक बन सकता था, सेवा करने वाला सैनिक खेती कर सकता था और सेवा का कार्य भी कर सकता था। कोई बंदिश न थी, कोई मानव कोई भी कार्य कर सकता था। ये सभी कार्यों के नाम थे। लेकिन धीरे धीरे ये जन्मजात होते गए और धीरे धीरे जाति वर्ण में बदलते गए या फिर बदल दिए गए। भगवान ने यह व्यवस्था नहीं बनाई, इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं है। अगली वीडियो में जानेंगे वैज्ञानिक तरीका, तो जरूर देखना अगली वीडियो। साथियों, हमारे इस वीडियो से आपके ज्ञान में जरा भी वृद्धि हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।